हरे कृष्णा। तो अगला जो कथा है फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवत से, वो आता है कि कैसे विदुर जी तीर्थ यात्रा में क्या किए। तो दुर्योधन इतना अहंकारी था और उसने विदुर जी का बड़ा अपमान किया। तो एक तरफ अहंकारी दुर्योधन है और दूसरी तरफ हम देखते हैं विदुर जी का कैरेक्टर कैसा है। बहुत ही सौम्य पूर्ण, मतलब वेरी नोबल, वेरी सभ्य, कल्चर्ड। तो वो हस्तिनापुर छोड़ के, जैसे हमने चर्चा किया, वो कुछ ग्रज नहीं रखे और वो तीर्थ यात्रा पे चले गए। और ऐसा बताया गया है कि वो 11 तीर्थ भ्रमण किए सरस्वती के तट पे, और साथ ही साथ बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए, जिन मंदिरों की स्थापना महान भक्तों ने की थी। और इस प्रकार से भगवान के कई विग्रहों के दर्शन किए। अनेक प्रकार के स्थानों से गुजरते हुए फाइनली विदुर जी यमुना जी के तट पे आ गए और वहां पे उद्धव जी को मिलते हैं। अभी उद्धव जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं और कजन भी हैं। इतना क्लोज रिश्ता है भगवान श्री कृष्ण से। और यही नहीं, उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य भी हैं। तो दैट मेक्स हिम वेरी स्कॉलरली। बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं। और उद्धव जी कृष्ण के भक्त हैं, कजन हैं, लेकिन कृष्ण के तो बहुत सारे रिश्तेदार होंगे। तो सिर्फ वही काफी नहीं, उद्धव जी की एक और महानता है कि वो कृष्ण के बहुत ही इंटीमेट संगीगण है, हमेशा साथ में रहते हैं। और उद्धव जी द्वारका में रहते थे, जो भगवान कृष्ण ने शहर बनाया था। तो ये सब लक्षण उद्धव जी के हैं, ये जानना जरूरी है। तभी तो समझ पाएंगे कि उद्धव जी का पोजीशन क्या है जिनसे विदुर जी मिल रहे हैं। विदुर जी ने उद्धव जी का बड़े ही स्नेहपूर्ण आलिंगन किया। दिस इज ऑल्सो नाइस कि प्रेम मिल रहे हैं, बहुत ही प्रेम से मिल रहे हैं, और उस प्रेम के अनुकूल वैसा ही एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। और उद्धव जी से पूछते हैं कई सारे प्रश्न। सबसे पहले पूछते हैं भगवान कृष्ण और बलराम जी द्वारका में कैसे हैं, सब सही चल रहा है? देखिए, अभी ये एक तरह से देखा जाए तो कृष्ण भगवान सब सही है, ये कोई पूछना अजीब है। लेकिन ये प्रेम का स्वभाव है, व्यक्ति ऐसे पूछता है। फिर पूछते हैं कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव कैसे हैं। और फिर कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और सांबा कैसे हैं। तो और बाकी पुत्रों के बारे में भी पूछा। फिर उस परिवार के जो दादाजी हैं उग्रसेन महाराज और राजा हैं, वो कैसे हैं। और कृष्ण के बाकी संगीगण जैसे अक्रूर जी, अनिरुद्ध जी, चारुदेशना, गदा एटसेट्रा, वो सब कैसे हैं। और जहां एक तरफ उन्होंने द्वारका का हालचाल पूछा, दूसरी तरफ उन्होंने पांडवों का हालचाल पूछा। कुंती माता और पांडव कैसे हैं, हस्तिनापुर के बारे में बात करने लगे। और ये भी बोलने लगे कि मुझे धृतराष्ट्र पे बहुत दया आती है, धृतराष्ट्र ने मुझे तो निकाल दिया, जबकि मैं उनका सिंसियरिटी से शुभ चिंतक बनने का प्रयास कर रहा था। वेरी सिंसियर वेल विशर। लेकिन चलो जो भी हुआ, मैं तो बड़े आनंद में अभी भ्रमण कर रहा हूं तीर्थ में। तो यहाँ पे एक बात है, जब विदुर जी उद्धव जी से मिल रहे हैं, तो कोई उनको पॉलिटिकल न्यूज, हस्तिनापुर और द्वारका, उसमें चर्चा नहीं करने की कोई रुचि नहीं है। बट उनका इंटरेस्ट किसमें है? उनका इंटरेस्ट है कि भगवान कृष्ण और उनके भक्तों का हालचाल पूछने में, दूसरे भक्तों से। तो उद्धव जी एक महान भक्त मिले हैं, तो उनको मालूम है ये जो भी बताएंगे एक दूषित मन से नहीं बताएंगे। ही विल स्पीक फ्रॉम ए वेरी प्योर माइंड, एक शुद्ध मन से बताएंगे। क्योंकि दूषित मन से पूछेंगे वो निंदा और अनेक प्रकार की गंदगी ही उगलेगा। उद्धव जी बोलते हैं, मतलब उद्धव जी जानते थे कि उद्धव जी तो बहुत ही शुद्ध बातों पे चर्चा करेंगे। तो बहुत ही खुशी से विदुर जी ने उद्धव जी से ये प्रश्न पूछे। बोलते हैं जब विदुर जी ने भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के बारे में पूछा, उद्धव जी इमोशनल, भावुक हो गए।
एक्चुअली कुछ क्षण के लिए तो वो रिप्लाई नहीं कर सके, क्योंकि उद्धव जी भगवान कृष्ण के बचपन से ही बहुत बड़े भक्त थे। जब उद्धव जी का बाल्यकाल से ही कृष्ण का से काफी प्रेम था उनको, और उसका लक्षण ये है कि बस बाल्यकाल से ही वो कृष्ण की मूर्तियों से, विग्रहों से खेला करते थे। यहाँ तक कि इतना मग्न हो जाते थे कृष्ण के मूर्तियों से खेलने के लिए, कृष्ण के संबंधित खेल खेलने के लिए, कि वो नाश्ता इत्यादि भोजन करना भूल जाया करते थे जब उनकी माँ उनको बुलाती थी, आओ भोजन का समय हो गया है। अभी उद्धव जी बूढ़े हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन उनका कृष्ण के प्रति प्रेम कुछ कम नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कभी कभी कृष्ण से बहुत प्रेम दर्शाते हैं बचपन की मासूमियत में, लेकिन बड़े होके भूल जाते हैं। लेकिन सच्ची भक्ति तो ये है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है भक्ति की प्रगाढ़ता, इंटेंसिटी और बढ़ती है। इनफैक्ट इट गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। उद्धव जी बहुत वृद्ध हो गए थे, उनका प्रेम कृष्ण के प्रति बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था, बल्कि जब कृष्ण का स्मरण करने का कुछ भी मौका मिला, जैसे विदुर जी ने अभी प्रश्न पूछा है, वो मौका मिलते ही उद्धव जी का प्रेम और प्रगाढ़ हो गया और उनका मन भर आया। और इसीलिए कुछ समय के लिए उद्धव जी चुप रहे। अब उनका चुप रहना मतलब ये नहीं कि उनको मालूम नहीं क्या हो रहा है द्वारका में, हस्तिनापुर में। नॉट दैट ही इज उदासीन, अपनी धुन में है, स्पेस्ड आउट है, कभी कभी हम लोग के कलयुग में जैसे हम स्पेस्ड आउट हो जाते हैं, ऐसा नहीं। बल्कि उनका मन भराया, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और विदुर जी ये नहीं सोच रहे अरे मैंने प्रश्न पूछा जवाब नहीं दे रहे। विदुर जी एक्शन के साथ साथ इमोशन को भी समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि उद्धव जी एक प्रकार की समाधि में चले गए हैं कृष्ण को स्मरण करते हुए, इसीलिए उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो वहां शांति से प्रतीक्षा किए, उतावले नहीं हो गए। जब उद्धव जी अपनी बाह्य चेतना में आए, ही केम बैक टू हिज एटर्नल कॉन्शियसनेस, मतलब इस दुनिया की चेतना कॉन्शियसनेस में आ गए, लगभग 48 मिनट बीत चुका था, 48 मिनट्स। और फिर वो विदुर जी को बताने लगे, बड़े अच्छे से प्रारंभ करते हैं। बोलते हैं श्री कृष्ण का प्राकट्य इस जगत में सामान्य व्यक्तियों, पूरे मैनकाइंड, सभी प्राणियों के उद्धार के लिए होता है, हम सबके उद्धार के लिए होता है। बोलते हैं हम सब, फॉर ऑल ऑफ अस, हमारे वेलफेयर के लिए होता है। लेकिन अभी उन्होंने अपनी लीला अंत कर दी है और इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए हैं। तो मैं अब क्या बताऊं हमारे वेलफेयर, हमारे अ, परिस्थितियों के बारे में। आप सोच सकते हैं कृष्ण चले गए तो हमारा क्या हाल चाल होगा। अच्छा, अभी विदुर को भगवान कृष्ण के जाने का कुछ ज्ञात नहीं था, और बहुत ही आश्चर्यचकित हुए जान के कि ऐसा हो गया। उद्धव जी ने विदुर जी को रिमाइंड कराया कि आपने तो स्वयं अनुभव किया है, जब कृष्ण होते हैं तो कैसे सब दिशा में मंगलमय छाया रहता है। सी वी हैव एक्सपीरियंस्ड, जहां जहां पे कृष्ण भक्ति बड़ी तीव्रता से चलती है, बहुत मंगलमय छाया रहता है। बोले आपने तो अनुभव किया है। याद है सभी देवता राजसूय यज्ञ में जब एकत्रित हुए थे, ये एक उदाहरण है, जब राजसूय यज्ञ में तो एकत्रित हुए थे तो कृष्ण वहां पे सबसे सुंदर आकर्षकमय पर्सनैलिटी थे, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। दूसरा उदाहरण, वृंदावन की गोपियां हमेशा भगवान को देखने में और भगवान के सौंदर्य का स्मरण करने में लगी रहती थी। बोलते हैं कृष्णा तो अजन्मे हैं, उनका जन्म साधारण बालक की तरह नहीं होता, कर्मों के कारण, जैसे हम सब अपने कर्मों के कारण, कोई गरीब, कोई अमीर परिवार, कोई अच्छी फैसिलिटी, कोई बुरी फैसिलिटी, अनेक प्रकार के कर्मों को भुगतने के लिए हम जन्म लेते हैं। कृष्ण जन्म नहीं लेते, कृष्ण तो प्रकट होते हैं अपनी स्वेच्छा से। हमें प्रकृति के 3 गुणों, कर्मों के फोर्स से जन्म लेना पड़ता है, कृष्ण तो प्रकट होते हैं।
और क्योंकि कृष्ण अपनी स्वेच्छा से बाय हिज ओन सेल्फ डिजायर प्रकट होते हैं, वो प्रकट हुए थे आसुरिक शक्तियों का अंत करने के लिए जो भक्तों पे अत्याचार कर रहे हैं। राक्षसों का अंत करके कृष्ण ने उनको एक्चुअली मोक्ष दे दिया। कितनी कृपा है। यहां तक कि उन्होंने द्वेषी शिशुपाल को भी मोक्ष दे दिया, जो शिशुपाल हमेशा उनकी निंदा करता रहता था। अच्छा, पूतना, पूतना के बारे में क्या ख्याल? वो तो अपने स्तनों के माध्यम से जहर पिलाने आई थी, लेकिन भगवान ने देखा स्तनपान करवा रही है, क्यों ना इसको माँ का दर्जा दे दिया जाए। भगवान ने उसको माँ के दृष्टिकोण से देखा, मतलब एक पुत्र के दृष्टिकोण से उनको माँ के स्तर पर देखा। और यही नहीं, जो सैनिक कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे जिनको मृत्यु प्राप्त हुई, अरे वो सैनिक जब कृष्ण को देखते हुए मरे, क्योंकि कुरुक्षेत्र में जब उनको मृत्यु मिल रही थी तो कृष्ण के दर्शन भी हो रहे थे। कृष्ण का इतना तेज, इतना आकर्षण था कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे, ही वुड स्टैंड आउट इन द होल बैटल फील्ड, सबको दिखते थे क्लियरली। तो दिख गए तो कृष्ण के दर्शन मिलने की वजह से उनको भी उत्तम मोक्ष मिल गया, बल्कि भगवान का धाम मिल गया। क्योंकि एक तो वो कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के दर्शन तो कहीं राक्षसों ने किए। इनकी विशेषता क्या थी? दूसरा विशेषता ये थी, जब अर्जुन ने कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण बाण छोड़े थे, अर्जुन का एक एक बाण कृष्ण प्रेम से भरा हुआ था, क्योंकि अर्जुन जब बाण छोड़ रहे थे तो कृष्ण के कहने पे छोड़ रहे थे। और इसलिए जब वो बाण छोड़ रहे थे तो अहंकार से किसी को मारने के लिए नहीं छोड़ रहे थे, कृष्ण को खुश करने के लिए छोड़ रहे थे। और इसीलिए एक एक बाण में खूब भक्ति थी। और जब वो भक्ति भरा बाण किसी के हृदय में, किसी के शरीर में चीरता हुआ गया, तो उसके पूरे अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई कर गया, उसके मन को शुद्ध कर दिया। तो ये सब उदाहरण उद्धव जी बोलते हैं। आपको तो मालूम ही है कृष्ण के होने से कितना मंगलमय होता है। चाहे आप राजसूय यज्ञ देखिए, देवता लोगों ने कैसे उनका आकर्षक देवता लोग कैसे प्रभावित हुए। गोपियों के बारे में दे सोचिए, कृष्ण कैसे असुरों को मोक्ष दिए उसके बारे में सोचिए, शिशुपाल और पूतना के बारे में सोचिए, और बोलते हैं कुरुक्षेत्र के सैनिकों के बारे में सोचिए। उद्धव जी बोलते हैं, इनसे ज्यादा दयालु आश्रय कौन हो सकता है? हु कैन बी मोर मर्सीफुल शेल्टर देन दिस कृष्णा? हु कैन बी मोर मर्सीफुल शेल्टर? बहुत सुंदरता से इस बात के बारे में व्याख्या करते हैं उद्धव जी। बोलते हैं, अरे उनसे ऊपर तो छोड़ो, उनकी बराबरी का भी कोई नहीं हो सकता कृष्ण की। इसीलिए कृष्ण की उपासना और सम्मान सभी राजा और बड़े बड़े देवता भी करते हैं। कृष्ण की उपासना और सम्मान, इनफैक्ट कैसे करते हैं उपासना और सम्मान? अपने मुकुट कृष्ण के चरणों पे, अपना सर और मुकुट कृष्ण के चरणों पे स्पर्श कर देते हैं। और जब उद्धव जी कृष्ण का इस प्रकार से स्मरण कर रहे थे, उद्धव जी को कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव हो रहा था। मतलब वी कैन एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा थ्रू हिज रिमेम्बरेंस। कृष्ण को याद करके ऐसा अनुभव होता है कि कृष्ण हमारे आसपास हैं, हमारे साथ हैं। इस प्रकार से कृष्ण की महिमा गान करते हुए उद्धव जी ने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, जन्म से अभी तक का बिल्कुल संक्षिप्त में समराइज किया। पूरा पूर्ण जितने समय कृष्ण रहे इस पृथ्वी पे, सभी लीलाओं का एक समरी से नरेशन किया। बोले, कृष्ण का जन्म वसुदेव और देवकी को ब्रह्मा जी की रिक्वेस्ट पे हुआ, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। कंस के डर से वसुदेव कृष्ण को मथुरा से वृंदावन लेके आए। कृष्ण वृंदावन में रहे बलराम जी के साथ 11 सालों तक, माता यशोदा और नंद महाराज के साथ। वृंदावन में कृष्ण भगवान ने गैयों और गोप कुमारों के साथ कहीं लीलाएं की। सुंदर वनों में, वृंदावन के वनों की सुंदरता बड़ी अद्भुत थी। और यमुना जी के तट पे इस बात को भी स्मरण करिए। और इन सब लीलाओं के दौरान भगवान कृष्ण ने कहीं राक्षसों का वध किया, जैसे तृण, क्योंकि कंस ने कहीं राक्षसों को भेजा,
जैसे पूतना, तृणावर्त, बकासुर इत्यादि कृष्ण को मारने आए थे, लेकिन कृष्ण ने उन सबको मार दिया इतनी आसानी से, मानो कोई प्रयास लगा ही नहीं, एफर्टलेसली। जैसे एक छोटा बच्चा खेलते खेलते खिलौने तोड़ देता है, तो ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। फिर बोलते हैं जब गैयों को चराने के लिए, पूरा गौवंश की सेवा करने के लिए, वाइल हर्डिंग काउज एंड बुल्स, कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और अपने वंशी वादन से सबको अद्भुत आनंद दिया। भगवान कृष्ण ने कालिया को ब्रज से जाने को कहा, जो जहर से परिपूर्ण था। ही वॉज फुल ऑफ पॉइजन एंड एनवी। कालिया में द्वेष बहुत था, एनवी बिना किसी, द्वेष मतलब बिना किसी कारण के डसता था। और भगवान ने बड़ी सुंदर गोवर्धन पूजा करी, गोवर्धन पर्वत को उठाया और सब भक्तों को इंद्र के द्वारा भेजे हुए संवर्तक बादलों से बचाया। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला भी करी शरद पूर्णिमा की रात्रि को। तो ये सब सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन उद्धव जी विदुर जी को कर रहे हैं। और वृंदावन लीलाएं वर्णन करने के बाद उद्धव जी कृष्ण के मथुरा और द्वारका लीलाओं का समरी, संक्षिप्त में वर्णन करते हैं। ही नरेट्स, ही सेज, एक दिन कंस के मंत्री अक्रूर जी वृंदावन आ गए और कृष्ण और बलराम को मथुरा ले गए। मथुरा में कृष्ण ने कंस को मारा और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को बचाया, और उनके साथ साथ काफी लोगों की रक्षा करी जो अक्रूर जी नहीं, कंस के अत्याचार से पीड़ित थे। फिर उसके बाद भगवान कृष्ण सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए। वहां पे उन्होंने सभी वेद का अध्ययन किया और बहुत सारी कलाएं भी सीखी। वेदों को सीखा, बहुत सारे फाइन आर्ट्स भी सीखे। और जब संदीपनी मुनि से शिक्षा ग्रहण की, संदीपनी मुनि से जब पूछा गया कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए, तो संदीपनी मुनि और उनकी पत्नी ने बोला, हमें हमारा पुत्र जिसकी मृत्यु हो गई है वो यमलोक से वापस ला दो। भगवान कृष्ण बड़े आतुरता से, बड़े उत्साह से गए गुरु की सेवा के लिए और उनके पुत्र को वापस जीवित करके लाए। अच्छा, भगवान कृष्ण ने बाद में रुक्मिणी माता का अपहरण करके उनसे विवाह भी किया। जब रुक्मिणी माता ने उनको एक पत्र भेजा था कि मेरा वो यहां से ले जाओ, और साथ ही साथ उन्होंने 7 दूसरी महिलाओं से विवाह किया, जाम्बवती, सत्यभामा, नग्नजीति, मित्रविंदा, कालिंदी, सत्या और लक्ष्मणा। और साथ ही साथ उन्होंने नरकासुर राक्षस को मारा, और नरकासुर के यहाँ 16,000 कन्याएं जो कैद थी, 16,100 राजकुमारियां, उन सबसे विवाह किया जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें आप स्वीकार कीजिए। और हर पत्नी के द्वारा उनके 10 पुत्र हुए। और सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए भगवान कृष्ण स्वर्ग में जाके इंद्र से पारिजात वृक्ष लेके आए, और साथ ही साथ उन्होंने अपने भक्तों के द्वारा कहीं दूसरे दुष्ट शक्तियों को दंड दिया। सम अदर डिमोनियक फोर्सेस ही डिड नॉट किल हिमसेल्फ, ही यूज्ड हिज डिवोटीज टू किल, जैसे कालयवन, जरासंध, संबर, द्विविद और बाकी सब, इन सब की मृत्यु अपने भक्तों के द्वारा करवाई। और साथ ही साथ उन्होंने बाद में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी बड़ा योगदान था भगवान का। भगवान ने पांडवों और कौरवों के द्वारा उसको फैसिलिटेट किया, और वहां पे भी बहुत सारी दुष्ट शक्तियों की मृत्यु हो गई। और फिर महाराज युधिष्ठिर को उन्होंने पृथ्वी का राजा बनाया, और फिर कृष्ण इस धरातल को छोड़ के अपने धाम चले गए। और जाने से पहले उद्धव जी बोलते हैं, मुझे बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक, बहुत ही गुह्य, डीप स्पिरिचुअल टीचिंग्स, बहुत ही गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान देके गए, और मुझे बोला आप बद्रिक आश्रम जाइए और ये सब संदेश बद्रिक आश्रम के साधुओं को दीजिए, ऋषियों को दीजिए। कृष्ण बोलते हैं क्योंकि मैं बद्रिक आश्रम नहीं जा पाया,
तो उद्धव जी इतने उनके ट्रस्ट वर्दी, इतने विश्वसनीय सेवक थे। बहुत सुंदर बात है यहाँ पे, एक विश्वसनीय सेवक, इतने विश्वसनीय कि कृष्ण यदुकुल के किसी मेंबर को छोड़ के नहीं गए, सबको उन्होंने किसी योजना के अनुसार पृथ्वी से उठा लिया, लेकिन उद्धव जी को बोला आप रुकिए और मेरे संदेश को लेके जाइए। तो किसके ऊपर इतना ट्रस्ट रख सकते हैं? उद्धव जी बहुत ट्रस्टवर्दी थे। तो हमें ये भी सीखना है कि एक होता है हमें भगवान पे विश्वास होना, और एक होता है भगवान का हमारे ऊपर विश्वास होना। उद्धव जी वो भक्त थे जिनके ऊपर भगवान का विश्वास था। तो उद्धव जी बोलते हैं मैं अब बद्री का आश्रम जा रहा हूं, और ये सब मीटिंग यमुना के तट पे हो रहा है विदुर जी के साथ। तो विदुर जी ने उद्धव जी से रिक्वेस्ट किया, बोले आप इतने बड़े शुद्ध भक्त हैं, भगवान कृष्ण ने पर्सनली आपको शुद्ध ज्ञान दिया है, कृपया आप मेरे गुरु बनिए और मुझे आध्यात्मिक मार्गदर्शन दीजिए उस ज्ञान के द्वारा जो कृष्ण ने दिया है। तो एक विनम्र व्यक्ति है, वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहता है, चाहे सिखाने वाला छोटी उम्र का व्यक्ति ही क्यों ना हो। उद्धव विनम्र थे। देखिए ये सब सीखने के लिए लेकिन नम्रता भी चाहिए। केवल एक विनम्र व्यक्ति सीख सकता है, चाहे देने वाला छोटा व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो योग्य है, क्वालिफाइड है, तो सीखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अपने आप को किसी छोटे व्यक्ति के नीचे रख के ज्ञान लेना, उसके लिए अहंकार से मुक्त होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। क्योंकि छोटा व्यक्ति केवल उम्र में छोटा नहीं हो सकता है सामाजिक प्रतिष्ठा में छोटा हो, या आपकी किसी प्रकार की हायरार्की में छोटा हो सामाजिक दृष्टिकोण से। तो उम्र में, प्रतिष्ठा में, या किसी भी सामाजिक दृष्टिकोण से वो छोटा हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई ज्ञान है जिससे आपको लाभ हो सकता है, तो विनम्र होकर वो ज्ञान लेना चाहिए। विदुर जी उद्धव जी से उम्र में बहुत बड़े थे, लेकिन जानते थे उद्धव जी का कृष्ण से इतना क्लोज का रिश्ता है, प्लस कृष्ण के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, प्लस अच्छे भक्त भी हैं, प्लस बृहस्पति के शिष्य होने के कारण बड़े पंडित भी हैं। तो विदुर जी उद्धव जी से सीखने के लिए बड़े आतुर थे। लेकिन उद्धव जी ने देखा कि विदुर जी उम्र के बड़े हैं, तो उद्धव जी बहुत ईगर नहीं थे विदुर जी को सिखाने के लिए, ये सोच के कि अगर मैं विदुर जी मेरे शिष्य बनेंगे तो मेरा नाम हो जाएगा, अरे विदुर जी इतने बड़े उम्र के व्यक्ति, प्लस हस्तिनापुर के महामंत्री, वो आपसे सीखने आ रहे हैं, इट वुड बी वेरी प्रेस्टिजियस थिंग। लेकिन उद्धव जी ने बोला नहीं, ये उत्तम नहीं है। और इसीलिए उद्धव जी ने विदुर जी को बोला कि मैं नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि विदुर जी आप मेरे पिता के समान हैं। उद्धव जी बोले जब कृष्ण, अच्छा, लेकिन उद्धव जी ये भी जानते थे कि जो कृष्ण ने ज्ञान दिया है, और विदुर जी अगर वो जानना चाहते हैं, तो वो ज्ञान तो विदुर जी तक पहुंचना चाहिए। अगर मैं नहीं सिखा पाऊंगा तो इसका ये मतलब नहीं कि वो ज्ञान वहां तक ना पहुंचे। उन्होंने बड़ा सुंदर बोला, बोले ये ज्ञान जब कृष्ण मुझे दे रहे थे, तो मेरे पास एक दूसरे महान व्यक्ति आके बैठे जिनका नाम मैत्रेय ऋषि था। वो आपकी उम्र के हैं, तो आप उनके पास, आपके मतलब एज ग्रुप के होंगे, तो इसलिए आप उनके पास जाके सीखिए ज्ञान को। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जहां हम बात कर रहे हैं कि शिष्य या जिसको सीखना है ज्ञान, वो छोटे व्यक्ति से सीखने के लिए भी ईगर होना चाहिए। लेकिन दूसरा है, अगर आप ज्ञान देने वाले हैं, तो सोचना चाहिए कि आपके सामने जो बैठा है, अगर वो बड़ी उम्र का है तो उसका सम्मान करना चाहिए उनका। ऐसा नहीं कि हर समय गुरु के मूड में आके किसी का भी गुरु बन बैठे, किसी को भी शिक्षा देने लगे। उद्धव जी ने पूर्ण रात्रि वहां पे बिताई कथा करते हुए, लेकिन मानो कुछ क्षण ही बीते हों यमुना के तट पे, और प्रातःकालीन सुबह के समय वहां से प्रस्थान किया। ही डिपार्टेड इन द मॉर्निंग। विदुर जी गंगा के तट पे पहुंचे और मैत्रेय ऋषि से मिलन हुआ उनका, और मैत्रेय ऋषि से रिक्वेस्ट किया कृपया भगवान की लीला हमें सुनाएं। मैत्रेय ऋषि बहुत ही आतुरता से और बहुत ही सम्मान से, देखिए विदुर जी का सम्मान भी किया, क्योंकि विदुर जी भी पांडवों के, कृष्ण के नजदीक रहे हैं, हस्तिनापुर में ऊंचे स्थान से हैं, तो रिस्पेक्ट किया। लेकिन साथ ही साथ मैत्रेय को
भी कृष्ण कथा करने का एक अवसर मिला, उसके लिए बहुत ईगर थे वो। तो मैत्रेय ऋषि ने बड़े ही उत्साह से और सम्मान से विदुर जी को कई सारे सुंदर विषयों पे ज्ञान दिया और मार्गदर्शन किया। मैत्रेय ऋषि ने सबसे पहले उनको वर्णन किया कि पूरे ब्रह्मांड की सृष्टिकरण कैसे होता है, मतलब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, इसके ऊपर बताया। देखिए ये भी बड़ी सुंदर बात है, जहां हम कृष्ण के बारे में, कृष्ण लीला सुनना चाहते हैं, साथ ही साथ कृष्ण ने इस महान सृष्टि का प्राकट्य कैसे किया, वो भी सुनने योग्य बात है। उससे भी हमारा मन शुद्ध होता है कि भगवान की बड़ी बड़ी शक्तियों का मालूम चलता है। तो जहां भगवान की मीठी मीठी लीलाएं हैं, लेकिन भगवान की ये बड़ी बड़ी शक्तियों वाली लीलाएं भी हैं। उन्होंने इसलिए जब सृष्टि की बात हुई तो ब्रह्मा जी के जन्म और ब्रह्मा जी के कार्यों पे चर्चा करी, वराहदेव के लीलाओं पे चर्चा करी, कैसे वराहदेव प्रकट हुए थे जब सृष्टि संकट में, पृथ्वी संकट में थी। और यही कथा करते करते भगवान कपिल की बात करी, और साथ ही साथ वैकुंठ जो धाम है उसके लक्षण गुण क्या है, वैकुंठ की महानता क्या है वो बताया, और करदम्ब ऋषि और देवहूति की कथा बताई। तो अभी ये जितनी भी कथाएं हैं आगे चल के हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ स्वयंभु मनु दक्ष ध्रुव पृथु अंग वेण प्राचीनी बरिषद प्रचेता, इन सब की कथा सुनाई। और मैत्रेय ऋषि से ये सब बहुत ही गहरी गहरे ज्ञान को सुन के, शिक्षा को प्राप्त करके विदुर जी बहुत आनंद में थे, और विदुर जी ने दिल खोल के धन्यवाद किया मैत्रेय ऋषि को, बहुत ही उत्साह से। तो ये जो कथाएं मैत्रेय ऋषि और विदुर जी को सुनाई, ये थर्ड और फोर्थ कैंटो में डिटेल में दी हैं भागवत के। पूरा 2 कैंटो की कथाएं इतनी सुनाई हैं। सम्मान किया और फिर हस्तिनापुर की तरफ निकल पड़े। हस्तिनापुर विदुर जी क्यों गए? क्योंकि वहां पे उनका काम था, उन्हें धृतराष्ट्र का उद्धार करना पड़ा था। क्योंकि जब उन्होंने सुना कथाओं के माध्यम से कैसे भक्त लोग भक्ति की कथाओं के माध्यम से और आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल टीचिंग्स एंड डिवोशनल टीचिंग्स के माध्यम से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, उनकी इच्छा थी कि एक आदमी अभी भी फंसा पड़ा है गृहस्थी में, धृतराष्ट्र सभी पुत्रों के मरने के बाद भी उसको राज्य से अटैचमेंट है। इसलिए बोलते हैं जब एक व्यक्ति किसी से बहुत प्रेम करता है, नेचुरली उसका स्मरण होता है और उनके बारे में एंथुजियास्टिकली बोलने लगते हैं। तो भक्तों का सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है? कृष्ण भगवान से। और इसलिए जब मौका मिलता है, कोई प्रश्न उठाता है, मुद्दा उठता है, तो भक्त बड़े उत्साह से भगवान कृष्ण के बारे में बोलने लगते हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। इसीलिए ऐसे अद्भुत भक्तों से प्रेरणा लेनी चाहिए, और इन भक्तों के साथ बैठ के भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करनी चाहिए जब हम ऐसे मित्रों से मिलते हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा ऐसी चर्चा करेंगे उसका इफेक्ट क्या होगा, हमारा हृदय भगवान कृष्ण के बिल्कुल नजदीक आके पूरा बंध जाएगा प्रेम में। इसीलिए फायदा क्या होगा, हम इंडिविजुअली तो बेनिफिट करेंगे, सामूहिक रूप से कलेक्टिवली भी बेनिफिट करेंगे, स्पेशली जब कथाएं मिलके की जाएं तो और जल्दी भक्ति बढ़ती है हमारी। एनीवे तो ये सब कथाएं हम देखते हैं, विदुर जी का उद्धव जी से मिलन हुआ, मैत्री जी से मिलन हुआ। और साथ ही साथ आप भी अपने जीवन में चिंतन कीजिए, कभी आप किसी छोटे व्यक्ति से ज्ञान लिए हों, कुछ सीखे हों, उनको देख के कुछ सीखे हों, उनसे सुन के कुछ सीखे हों। तो यहाँ पे कथा आती है कैसे विदुर जी की तीर्थ यात्रा पूरी होती है।